श्रीमती पी अनीता, खेल बास्केटबॉल। नमस्कार, स्वागत है हमारी इस खास श्रृंखला में, इस खास पेशकश में, जहां हम देश दुनिया की अलग अलग हस्तियों से, खास तौर से पद्मश्री से अलंकृत लोगों से मिलवाते हैं और उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से किन उपलब्धियों को हासिल किया और कैसे कैसे इस सफर तक यहाँ पहुंचे। आज की इस विशेष श्रृंखला में एक खास मेहमान, अभी तक तो हमने बहुत सारे मेल कैटेगरी लोगों को अब तक पहुंचाया था, लेकिन इस खास पेशकश में हम एक ऐसी महिला से मिल रहे हैं जो तमिलनाडु से आती हैं, साउथ से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खेल के दम पे अपना नाम खूब कमाया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं और बास्केटबॉल के क्षेत्र में इनका खूब नाम है। हाल ही में भारत सरकार ने इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत किया है और निसंदेह वो इस सम्मान की हकदार भी हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि श्रीमती पी अनीता तमिलनाडु से हैं और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि इनकी जो शुरुआती करियर थी वो एथलीट के तौर पे शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनका रुझान जो है बास्केटबॉल की तरफ बढ़ता गया। ये एक बहुत ही जुझारू स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सारी अवार्ड्स जीते हैं, सम्मान प्राप्त किए हैं और छोटी उम्र में भारतीय कप्तानी की है, भारतीय टीम की ये कप्तान रही है और सीनियर टीम की कप्तान रही है। सबसे गौरतलब बात यह है कि सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने वो हासिल किया है अपनी कड़ी मेहनत, अपनी जुनून से, जिसका सपना सभी खिलाड़ियों का होता है। तो आइए आज इस विशेष श्रृंखला में मिलते हैं हम पी अनीता जी से, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ एक अच्छी और खुशनुमा व्यक्तित्व की मालकिन भी है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस स्पोर्ट्स के सफर को कि उन्होंने खेल के जरिए कैसे अपने उस व्यक्तित्व को एक बहुत बड़ा आयाम दिया और इस तरह से ये सम्मान की हकदार हुई और आज पद्मश्री पाकर किस तरह और कैसा महसूस कर रही है। स्वागत है मैडम आपका। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले मैं पी अनीता जी के लिए कुछ शब्द बोलूंगी और निसंदेह वो इनकी हकदार भी है, शी डिजर्व, कि वो कहते हैं कि न रुके हैं कदम न कभी हिम्मत हारी है, खेलने का है जज्बा इसलिए ये सफर जारी है। तो ये सफर इनका जारी है क्योंकि इनका खेलने का वो जज्बा बचपन से ही, छुटपन से ही दिखता था। हालांकि एक शिक्षित परिवार में इनकी पैदाइश हुई, पढ़ने लिखने का माहौल था, पिताजी भी पुलिस सेवा से जुड़े रहे, माँ गृहिणी थी, पारिवारिक माहौल ऐसा था जहाँ पुलिस का एक माहौल था और पुलिसिया माहौल था यूँ कहें। बट अनीता जी का जो रुझान था वो बचपन से ही खेल की तरफ जाता था, तो इन्होंने उस पेशे को नहीं चुना और आज खेल के जरिए देश दुनिया में अपना नाम सुर्खियों में दर्ज करा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मेरे ख्याल से ओलंपिक भी खेला है, कई स्वर्ण पदक जीते हैं, कई रजत पदक जीते हैं और तमाम पदक इनकी जो है इनकी लिस्ट में, इनकी सूची में शामिल है। तो आइए बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ कराते हैं खास शख्सियत से, पी अनीता जी से। स्वागत है एक बार पुनः। तो अनीता जी कुछ बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कि फादर वाज इन पुलिस, mother was not in police, but yes, yeah, she is housewife. Your dadaji was like your grandpa was in also this service, but एक ऐसी लड़की जो इस तरह के माहौल से आती है, खेल की तरफ रुझान कैसे हुआ? How you come into the sports? Actually in small ages I love sports. मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलने के time, because in the school ages I used to, like in sports day, used to win all the, like, you know, 100 meters, 200 meters, high jump, long jump. It's like my body is like athletic body. So they used to tell that you have to continue in sports. So when I was 6th standard, my coach Mr. Sambar, he called me that you start playing for basketball. And I said in small age, but I don't like basketball, I love only athletic. But my God chose me to do the basketball game. So I started playing and asked my dad that मैं खेलने के लिए शुरू करूँ daddy, can I go? He said that he didn't say anything. He said okay. So that the small freedom gave me to continue the basketball till now actually, because that age
And in my side, they used to say that girls is not fit for sports. So even my cousins and all, they didn't accept. If you go for the sports, you look like a man. So much of disencourage. Yeah. But my dad encouraged me a lot. He said, "Don't worry. If you like to play, you go and play." Right. The small encourage make me to get this sport. That's great. Very nice. जैसा कि इन्होंने बताया कि कैसे इनके पिता की दी हुई एक छोटी सी आज़ादी ने इनकी खेल की तमन्ना को पूरा किया और ये आगे बढ़ती रही, लगातार बढ़ती रही और खेलती रही और इन्होंने वो कर दिखाया जिसका जज्बा, जिसका जुनून और जिसकी ख्वाहिश हर एक व्यक्ति होता है। इन्होंने अपनी खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश दुनिया में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया है। कई आयाम हैं, कई रंग हैं इनके जीवन के, जिसकी चर्चा हम करेंगे अपनी बातचीत के अगले पड़ाव में, अगले सिलसिले में। अनीता जी, मैंने सुना है आपको कई बार खेल के दौरान चोटें भी आई थी और आप घायल भी हुई थी, बावजूद इसके आप थकी नहीं, हारी नहीं, लगातार बढ़ती रही और मेरे ख्याल से बहुत गहरी चोट आई थी आपको, फिर भी एक खेलने के जज्बे ने आपको आगे बढ़ने को प्रेरित किया और आप खेलती रही। तो क्या कुछ वो वाकया था, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या हुआ था? Actually, sports में ना ज़्यादा ups and downs ज़्यादा होते हैं because sometimes पहले girls को तो alone we have to go out. The first difficult is that. So the parents should be more confident that she should be safe going and come back. Right. So that's the thing. My coach will take care a lot, and he gave me such confidence to my parents. So the first struggle is over. The next is you have to take a time for the studies. Morning 6 to 8 I will practice, then directly I will go to the school, and evening come back again, go ground, and I will be back to home at around 8 o'clock. There is a study time is very less. So you know about the cousins and all. बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो नहीं होगा, stop playing. So the second difficulty, my mom is she will take care of anything. You just leave her, let her play. So the third thing is the injury part. That is a very dangerous part because I did operation thrice in my 2 legs. The ACL tear. For men it's easy, no one will speak it out, but for the woman it's very difficult to come back and play because after coming back also they used to tell that उसको marriage होना है, उसको बच्चा होना है, फिर कैसे उन लोग करते हैं, so उसको stop playing का मना कर दो, ऐसे तुम गलत कर रहे हैं। तो मेरा मम्मी का सिस्टर वगैरह सब बोल रहे थे, बट मेरा पापा और मम्मा बोला नो उसको क्या चाहिए, वो उसको फ्रीडम दे दो, उसको वो क्या इंटरेस्ट है, उसको खेलने दो, नहीं मना करते ऐसे। सो वो स्ट्रगल में मेरा पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किया था, सो इसके लिए कम बैक आके मैं इंडियन टीम खेल रहे थे। और उसके बाद मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट था मैरिज के बाद मुझे भी मतलब I played for country almost 18 years. From 2000 to 2018 I played. So 2013 I got married, and the one thing is I didn't think anything about like मुझे उधर जाना है, वो करना है, ये करना है। बहुत खुश हुआ था 2013 में, मुझे गोल्ड मेडल जीता था एशियन चैंपियनशिप के लिए, मेरा फुलफिल हुआ था, तो इंडिया के लिए कुछ किया था। उसके बाद मुझे मेरा तमिलनाडु साइड में कुछ हॉनर चाहिए, सब बच्चे लोग बास्केटबॉल खेलना है तो हाँ, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ अवार्ड मिलेगा तो मुझे देख के मतलब बच्चों लोग यस विल कम। सो आई स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट एंड recognize. So I'm applying for so many years, and due to some reasons, the individual game, team game, they will get more medals. So the criteria they will get more points, but for the team games it's very less. So I didn't get. But 2013 I got married, and after that whether I can play or not I don't know. Then my husband he supported me a lot. Then I continued my career, and in 2014 I got. I delivered the baby. After that also I come back, and within 7 months I come back and play for Indian team and the captain of Indian team. So the full support to my husband, because of him only I come back, because he is taking care of my baby. So that is a big comeback to play for the game. And then I was playing, and my goal is to get that recognized from the government. So I was keep on applying for Arjuna Award. And last 2 years, even I don't know, my friends, my co-players was applying for Padma Shri Award, and God used to tell them, whatever you do, you keep on trying to
do that. God has decided for this Padma Award for you. And even I was very shocked that I got this. So I'm really thankful to the government of India because they are not recognized only Anita Padre, they are recognized the basketball game to the south side. Right. So I'm really thankful to them actually. जैसा कि हम देख रहे हैं अनीता जी एक यंग एनर्जेटिक स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने तमाम झंझावातों के बावजूद मुश्किल हालात के बावजूद पारिवारिक सपोर्ट से पारिवारिक जो एक सहायता इनको मिली पिताजी की तरफ से, माँ की तरफ से जो कोऑपरेशन मिला, और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इनके पति ने भी इनका पूरा भरपूर सहयोग दिया इनको और आगे बढ़ाने में, इनके करियर को आगे बढ़ाने में इनकी खूब मदद की। निश्चित ही हम जिस समाज से आते हैं, जिस तरह की परिवार से हम ताल्लुकात रखते हैं, खासकर मैं भारत की मौजूदा स्थिति की बात करूँ, वहाँ लड़कियों के लिए हालात कुछ उतने माकूल नहीं होते कि वो खेल जैसे क्षेत्र में, हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं थे कि लोग स्पोर्ट्स को एज अ करियर आगे बढ़ाएं। बट बावजूद इसके अनीता जी ने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से और जुनून से उन तमाम जो मुश्किल हालात हैं, दीवारें हैं, उनको तोड़ी और तोड़ के ये बाहर निकली हैं और आज अपना परचम लहरा रही हैं। अनीता जी, जिस समाज से आप आती हैं, तमिलनाडु इज अ स्टेट वेयर आई नो दैट कि वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है शिक्षा में, एजुकेशन में, सभी सेक्टर्स में। बट जब आपने 19 साल की उम्र में एक छुटपन में, वो बहुत छोटी उम्र होती है जब आपने अपना करियर शुरू किया था, उस वक्त कैसा माहौल था लड़कियों के लिए कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर आगे बढ़ाएं, या फिर बहुत मुश्किल हालात था जिसमें आपको यू हैव टू फाइट फॉर एंड देन फिर बाहर आना पड़ा? तो उस दौर में और अब के दौर में क्या डिफरेंस पाती हैं? कि क्या लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं तमिलनाडु में, या सिर्फ तमिलनाडु ही क्यों, पूरे देश में, जो कि आप घूमती हैं, खेल देख रही हैं, आप क्या कुछ बदल रहे हैं? लड़कियों के लिए हालात ठीक हो रहे हैं? No, actually, before it was there. They used to tell that sports is not fit for girls. But it's now everything has changed that girls is fully fit for compared to men. We are full fit for the sports. Right. Because before and all, the girl's job is only to take care of the family, take care of the kids, only the small circle. But we have a very stereotype kind of a responsibility for women. Nowadays, the men started encouraging the girls, what we love, what we our, goal. They are supporting right now. We are achieving actually like that. Right. So it's now the balance is like 50-50. It's not like 70 or 30, not like that. It's like totally 50-50. So the coming generation also is getting the full freedom to play. The only thing is without distraction, we have to focus what we want to do. True. That is the problem right now. I'm seeing the many youngsters that now we have many opportunities and many, their governments are giving many facilities. The only thing is some of the distraction is there. Before that, we don't have much distraction. Like many things, like the small things they used to tell us the mobile phone, the TVs and like that. Right. Nowadays we have much distraction. That's the problem right now. But the government or the family, everyone started telling the supporting kids, to take the sports. That's true. So the thing that the time has completely changed. Yes. Now the windows are open for girls. Yes. Okay, the situation is changed. That's fine. हम बात कर रहे हैं अनीता जी से। तमिलनाडु की शान है, खेल की पहचान है और पूरे साउथ का नेतृत्व करती है, दक्षिण भारत की ये शान है और समूचा दक्षिण भारत, मैं कहूँ पूरा भारत इन पे आज गौरव महसूस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने खूब नाम कमाया है। इन्होंने भारत के लिए, भारत की ओर से बास्केटबॉल में कई सारे मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तो ये बहुत ही गौरव की बात है और सम्मान की बात है। आपको मैं बताते चलूँ कि अनीता जी एक सर्विस से भी जुड़ी हैं, टिकट निरीक्षक हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि हाउ शी मैनेज। अनीता जी, you're a ticket collector kind of. I don't know what is the exact post of yours, but somewhere you are working with the railway, right? Yes. So one side there is sports and there is another side is this work job. How you manage? I mean, how can you balance? When I was 18 years, I joined Railways 2003 as a ticket collector, and I want to thank Railways right now because the job, as a middle class, we need a job like earning money. Then only we can continue our career. One profession we can continue. So when I got the job, my thing is fully focused on basketball because Railways much supporting that. They will give you that special leave OD for only playing. So they are like giving appointment for the only for playing. So
I joined as a ticket collector, and there is no work pressure. We have only 3 to 4 hours work only, and I use same like morning and evening. I used to go for the practice, so there is no trouble. Like you have to work like you easily normal. balanced. Yes. So railway is very supportive. But now there is extended responsibility. Now you have baby, you have a family, in-laws. Yes. You have to so many responsibilities to Yes. take care of. So Yes. how you manage it? Now the burden is that we have seen the example of Mary Kom recently. Yes, like yes. she has a baby and she sports for she actually got the medal for the India. But can we compare the same thing, like how you manage it? Like it's very difficult for a sports person, Yeah. and especially for a woman Yes. who is active in sports and a family. How you manage all this? Yeah, actually 2013 after marriage I didn't feel anything, but after the kid is very much responsibility because I can't leave. The feeding part and everything, Right. and you have to come back like proper fitness, and morning evening you can't go, sometimes you have to sacrifice the fitness, Right. so it's very tough actually. So after the first baby I played for Indian team. I told her after 8 months, so my husband was taking care of it, and the only main problem is you can't take care of yourself. Yeah. The proper diet and the proper timing for the practice, because it's very tough, because whatever the men take, the woman is much more responsible to take care of the children, because they always depend on the mother. So that's the lack of me I couldn't able to continue the Indian team after 2018. Right. After the second kid, and more responsibility because my son has started studying for second standard, and my daughter also pre-KG. It's very tough to it's to take care of myself, to Exactly. my diet and my practice. I couldn't able to think of myself. Yeah, I I understand. only think of my children. So it's very tough for women To manage all this. and to maintain the performance. That's the right. problem. When especially after the marriage, right? Yes. After the kid. or And after the kid, Yes. right. You're getting kid. Fine. So, Anita ji, we are looking here. हम बातचीत कर रहे हैं अनीता जी से. अनीता जी स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं. इनको पद्मश्री मिला है हाल में ही, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं. बहुत सारे अवार्ड हैं इनके खाते में. हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत कुछ एक सवाल भी इनसे लेने की कोशिश करते हैं. अनीता जी, जिस तरह से द वे वी हैव सीन इट, लाइक कि अभी नॉर्थ इंडिया में खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रुझान नहीं देखता. पीपल आर नॉट द वे गवर्नमेंट इज एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज encouraging youths to come into this game and sports in recent years. In South, we have seen this kind of, the level of participation from Haryana is at most. From your state also, it's good. From North, it is a little less. So, I mean, what kind of a hurdle you feel as a girl? And a hurdle, and also what kind of a message you want to give to the girls, to the nation, like the youths basically, so that they come into this sports? I mean, Actually, as a girl. now the government is the main change for the sports is like the Kelo for the youngsters, for school Khelo and India. yes, Kelo India. That is the main change, because so many games they are playing, and the government is taking care of the whoever win, they are taking care of the full scholarship. They are taking. That is a good one actually. Now the the village people also, they're getting the Opportunity. Yes, opportunity. Otherwise, the main city players only used to get. And now indigenous games are also being uplifted, like Yes. Kho-Kho, Kabaddi, and Yes, so many yes, games. yes. Government is empowering all those games. So that is the main thing actually. It's a good idea that for youngsters, like grassroots, school level and college level. That is the main thing actually. And what the lack is, for the team games. Now the individual game is good. If you win, you will go up. Like that is the individual game. For the team game, in my side, especially for the basketball, we don't have much job opportunity. That is a lack which I feel. That's the thing. We have individual talent in basketball, but we couldn't able to go for the for the Olympics. For what? Because Asian level we have only 4. Because we don't have job opportunity. Exactly. Except railways, there is no job opportunities. That's the lack. If we get more opportunities like bands like that, they are telling that girls will play Like more and more girls will come. yeah, girls will play for short period. I said what? I played for 18 years. So the main thing is everywhere, like government or private, whatever it is, the job should be open. Then only the safe side. I got job in 18 years. That's why I played for this much. If not, I 100% will go for some private concern. I will do. So the money is matters, because the same people are middle class. After the secure, some monthly wages only we can go for the profession. Right.
So that's the lack which I feel right now. Otherwise, like girls are very much interested to take the sports. True, They want to very come. Like so many examples are there. Mm. Even my example is Mary Kom, because after the kid, I thought of like I can't play. Yeah. But after the Mary Kom, It's- see, boxing is a very tough game. True. She is after 3 kids also. She said, why Yeah. can't me? Yeah. That's the thing I used to tell to my husband. He said, okay, you carry on. So we need something, to go up. So True. this is the thing. We need basketball should need some more job opportunities. True. Now we are seeing the true face of true India, the different colors and vibrant India. अभी हम बातचीत करें अनीता जी से, खेल से जुड़ी हैं और सवाल इसका भी कि बहुत अच्छी बात है कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने खेलों को बहुत प्रोत्साहन देना शुरू किया है और खासकर जैसा कि अनीता जी ने बताया कि ग्रास रूट से जुड़े हुए खेल जो इंडिजिनस खेल है, स्वदेशी खेल हैं, जैसे हम कबड्डी की बात करें, खो खो की बात करें, उसको भी सरकार जो है मौजूदा वक्त में काफ़ी आगे बढ़ा रही है, प्रोत्साहित कर रही है. Yes, actually till Because last now you're the sports iconic Yes, person, yes, you're a yes. sports celebrity, and so many people, so many especially girls are expecting a lot of things from you. So what you are trying to do? Actually, see, I told that 8 years I'm trying for a junior. If I get before itself, I don't think so. I will continue this much level. But God, He did He always you do the better thing. So Padma Shri is the biggest thing is for the country ka ekdam prestigious award. So my thing is I used to tell that now I started to do service for the country. And whatever I learn, I will take to the children. So I You can transform to the children. Yes. So every time I used to tell my husband, oh, this is my time to start to the service. So I'm going to village side, rural side. I'm going to give the first pep talk. They have to get the confidence that if I play this game, I will get something. Right. So that's my thing, my idea. So I used to tell him that coming year, I'm going to cover some of the villages, and I'm not going to teach basketball. I'm telling about the sports, to take up the sports. If you take this sports, you will get something. So that's the thing, my idea. So hopefully I will continue. So can we expect this journey will continue? You never leave this basketball as your, because since it is a part and parcel of your life. Yeah. So you never leave this. I mean, this kind of 100%. I can't. sports is your life. Yes, 100%. And I'm lucky that I get a family that's same Yeah. thing. They are supporting me They're a very lot. So that's the thing. I'm continuing my playing actually. So hopefully my aim is to service, especially from what you said is the rural areas. So I will give so many talks to them, to the parents, to take up the sports, Yes. and then only we can promote the sports actually. राइट. अनीता जी बात कर रही हैं हमसे, तमिलनाडु से हैं, स्पोर्ट्स में हैं और अभी इनको हाल में ही भारत सरकार ने इनको सम्मान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है इनको. हम बातचीत कर रहे थे कि इन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण लड़कियों के लिए किस तरह से एक कोशिश शुरू की है कि वो भी खेल से जुड़ सकें और खेलों के जरिए अपने करियर को आगे बढ़ा सकें. अनीता जी बहुत सहृदयी महिला हैं, मधुर हैं और स्वभाव से बहुत विनम्र हैं, लेकिन बहुत एक्टिव हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं. हमारी देश की लड़कियों के लिए एक शी इज आइकॉनिक कैरेक्टर. मुझे लगता है पूरा देश इनको, खासकर लड़कियां इनको देख रही होंगी, इनसे इंस्पायर्ड हो रही होंगी. और निश्चित ही जिस तरह से इन्होंने छोटी उम्र से खेलना शुरू किया है, कई सारे अवार्ड जीते हैं, कई सारे इनके खाते में अवार्ड जुड़े हुए हैं, तो ये एक प्रेरणा स्रोत है. शी इज़ एन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर नेशन कि इन्होंने बास्केटबॉल को उस ऊंचाई तक पहुंचाया और ख़ासतौर से तमिलनाडु के लिए तो ये बड़ा ही गौरव का विषय है. इससे पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ें, वक्त हो चला है और हम एक थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चंस राउंड का एक शुरुआत करते हैं अनीता जी के साथ, जिसमें ये फटाफट कुछ पसंदीदा आपके जवाब देंगे, पसंदीदा सवालों के पसंदीदा जवाब. तो शुरू करें रैपिड क्वेश्चन. So we can start our rapid fire questions. Are you ready? Sure. So your favorite actor from your Yes. place? Yes. Ajit. Your favorite color? Purple. Favorite book? I won't read much book. Favorite leader? Leader. Yeah, leader. Always Honorable Prime Minister. Okay. Favorite dress? Favorite dress is my practice dress. Favorite unforgettable moment? I mean, favorite. You can say. Yes, that is 2012 Asian Beach Games. First time Indian team getting a medal, gold medal, and flying
national anthem, flag, the national Favorite person? my husband. Oh, that's great. The inspiring character. Inspiring character, which is like most of the time I won't admire anyone, but the thing is Mary Kom, I You like? like yes. The one change you would like to bring when you become a sports minister of India. Most, the when it's success is the most. That's the change we need. That's great. So here the question round is over. हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं अनीता जी से और उन्होंने बहुत माकूलियत के साथ, बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया और रैपिड फायर राउंड में ये फर्स्ट आई है 5 out of 5. So that's nice. इससे पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्ति करें, हम अनीता जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहती हैं, चूँकि इनको पद्म अवार्ड मिला है और पद्म अवार्ड पाने के बाद ये निश्चित ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, समूचा देश इन पे गर्व कर रहा है. तो क्यों नहीं इनसे कुछ ये सवाल लिया जाए कि ये क्या संदेश दे रही है राष्ट्र के नाम, क्या कुछ कहना है, कैसा अनुभव करें, हाउ यू फील इट, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज यू वांट टू गिव टू द नेशन since you received this prestigious award by the government of India. I want to thank the government of India, and this award I already tell that not only for Anita Paldurai, it's for the whole basketball fraternity, the change that are from the south side, because I feel that many people they will take the basketball sport because of this award. So I'm really thanks to the government to honor me for the highest award, Padma Shri award. I think this is change for the basketball south side. Definitely, the change will definitely come. And अनीता जी जैसी अनीता जी जैसी किरदार जिन्होंने जो बदलाव की वाहक बनी है वो आगे भी आती रहेंगी और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती रहेंगी. निश्चित ही लड़कियां इनसे कुछ सीखेंगी और महिलाएं इनसे सीख कर इनको प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ती रहेंगी और खेल में अपना करियर तलाशती रहेंगी. बहुत बहुत आभार, आपने हमें सुना, आपने अनीता जी को सराहा, इनकी उपलब्धियों को देखा, सुना, समझा और गहराई से और शिद्दत से महसूस किया. बहुत बहुत आभार. फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ जिनको हाल में पद्मश्री